नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं अमर भवन चौक के साथ लगते श्री राम मंदिर के पास। आपको बता दें कि यहां पर हमारे साथ कांग्रेस की नवनिर्वाचित महिला जिला अध्यक्ष प्रदेश नीरजा बहारी का फोन आया था हमारे पास और हम यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि स्थानीय बाशिंदों ने नीरजा बहारी से शिकायत की थी कि उनके यहां पर गलियों के हालात काफ़ी बुरे हैं और सड़कें उखड़ी हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद इन सड़कों को बनाया नहीं जा रहा है। और दूसरा, सड़क के ऊपर से जो टाइल्स निकाली जाती हैं, जबकि ये सड़क बिल्कुल नई थी और वो टाइल्स भी बिल्कुल नई थी। सड़क से निकाली गई जो टाइल्स हैं वो सारी की सारी गायब हैं, उनका कहीं आता पता नहीं है। वो नगर निगम में गई या पार्षद के घर में गई या विधायक के घर में गई या फिर किसी और नेता या सरकारी अधिकारी के घर में गई। आखिर गई तो गई कहाँ? इसी बात की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस महिला की जिला अध्यक्ष नीरजा बहारी यहाँ पर पहुँची थी और हम भी यहाँ पर पहुँचे तो उन्हीं से जानना चाहेंगे आज क्या कहना चाहेंगी वो इस बात को लेकर के। तो आइए, नीरजा बहारी जो हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आपने हमें फ़ोन किया, यहाँ पे बुलाया, क्या वजह रही यहाँ बुलाने की? मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 2-3 दिन से कंप्लेंट आ रही थी कि ये राम मंदिर वाली जो साथ वाली सड़क है, ये साफ सड़क थी जो सिर्फ रिपेयरिंग मांग रही थी। और जो सुनीता रामदेव एमसी हैं, उनके टाइम में भी ये अभी बनी थी, उस टाइम ये टेंडर पास हुआ था। तो स्थानीय लोगों को देखो, 1 मिनट आ गए हैं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये टेंडर दोबारा से पास हुआ। जैसे सभी फुल मोहब्बत की सरकार है, किसी का आपस में रहा होगा, तो वो सड़क उन्होंने दोबारा से इस सड़क को टेंडर पास किया। कोई बात नहीं, अगर है आप मेरी बाइट लीजिए, कोई शहर के वो नहीं है, शहर हमारा भी है उनसे पहले। नहीं, ऐसा है मैम, हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर वो लोगों से उलझ रहे हैं तो वो भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। आप सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, मुझे जो आई कंप्लेंट वो सामने नहीं आ सकते, ठीक है, उनके रिलेशन में भी हैं और इनके यही वार्ड के हैं। जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा ये सड़क कुछ दिन पहले की मेरे पास फोटोग्राफ है, साफ थी सड़क, रिपेयरिंग से भी हो सकती थी। इन्होंने इस सड़क का टेंडर लगाया, आप देखो रोड़ा डलेगा, सीवरेज जो भी दोबारा होंगे, इतना महंगा टेंडर आया। और यहाँ की जो टाइलें हैं, मैं वो पूछना चाहती हूँ वो कहाँ पर है। अगर ये टाइलें ही ठीक थी, रिपेयर से काम चल सकता था, इसका टेंडर पास नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ तो वो टाइलें ही दोबारा से लग सकती थी। वो नगर निगम में गई, अब दोबारा आएंगी टाइलें। 3 साल में रमा जी खराब नहीं होती। इसका भुगतान हमारे पूरे, अब आप सभी कहेंगे इनको क्या लेना मेरे वार्ड में, इसका भुगतान हम पूरे शहर को ये देना पड़ता है। 1 मिनट, कोई बात नहीं, आपकी समस्या सुनेंगे। जो हाउस टैक्स बड़े बड़े आए हैं या फालतू के जो टैक्स लग रहे हैं, वो गुल्लक खाली हो रही है, वो हम भर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उसका हर्जाना हमें भी दिया जाता है। ये शहर की सड़क में विधायक जी से और मेयर साहिबा से भी पूछना चाहूंगी, जिन्होंने कल का धरातल में जाके विकास देखी है। रमा जी, ऐसी सड़कें हैं जहाँ जरूरत थी जी। ये वार्ड में ये सड़क की क्या जरूरत थी जो रिपेयर से ठीक हो सकती थी? क्या ये हमारी शहर की बेफजूली नहीं है? अगर एमसी साहब आ गए तो क्या हो गया, वो भी आदरणीय है। इस बात का मैं पूछ रही हूँ, विधायक जी से पूछ रही हूँ। ये तो लूट खसूट है सरेआम। नगर निगम में भी हम भ्रष्टाचार को पकड़े, एमसी को पकड़े, हम जनता की किस किस की आवाज को देखें। यहाँ एक एक नागरिक से पूछो, खून के आंसू बहा रहा है। और ये आपकी बाइट देंगे मेरा पूरा विकास। कभी ऐसा भी जिल्लत की जिंदगी होगी कि लोग पानी शाम के टाइम बड़े बड़े कैन में पानी लेके जा रहे हैं। हम शहर में रहते हैं या डूब मरना चाहिए हम जैसे लोगों को? हम गांव में रह रहे हैं। सुन लो, गांव से भी क्या पानी भी नहीं दे सके आप? और हमने बड़े बड़े टैक्स कहाँ जा रहे हैं? हमारे हाउस टैक्स जो इतने बड़े बड़े मैं दे रही हूँ, वो कहाँ जा रहे हैं? टाइलें मैं खरीदती हूँ, 5 रुपए मैं लेती हूँ, आपका नगर निगम का फायदा ही तो करूंगी। ये टाइलें वो दोबारा क्यों नहीं लग सकी? पूछो आप विधायक इन सब से, वो टाइलें कहाँ गई? दोबारा नहीं लग सकती थी क्या? नीरजा जी, आज आपने एक गली की बात उठाई है। यहाँ पर आए दिन सड़कों के टेंडर लगे रहे, हर दूसरे तीसरे साल में सड़कें बनती हैं और टाइलें तो वहाँ से भी उखड़ती हैं। क्या आज तक किसी नागरिक को ये पता नहीं लगा कि वो टाइलें आखिर जाती कहाँ? क्या कभी किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की? देखिए रमा जी, क्योंकि आप कांग्रेस में अभी नई जिला अध्यक्ष बनी है महिला की, लेकिन कांग्रेस के और भी नेता हैं जो विपक्ष में पिछले 7 साल से हैं। तो इससे ये नहीं लगता कि आपका विपक्ष जो है, आपका विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है? नहीं, आप ये मत सोचिए मैं विपक्ष की भूमिका निभा रही हूँ। मेरी पूरी यहाँ टीम है, सब बता देंगे। मेरी ललकार से मैं हर वार्ड में समस्याएं सुनती थी, ये सामने है, उनका समाधान भी निकालती थी। पर मैं मीडिया में अब आई हूँ। पहली बात तो आप पक्ष विपक्ष छोड़ दो, विपक्ष भी इसी शहर का है, पक्षधारी शहर का, तो विपक्ष भी इसी शहर का है। हमारा टैक्स हमारे विपक्ष के नेता नहीं लेते, ना राहुल जी तक जाता है, ना हमारे हुड्डा या शैलजा दीदी तक जाता है।
हमारा टैक्स हमारे जो सतह में है उन तक जाता है। मैं इस टाइम इस शहर की बेटी हूँ, मैं किसी कांग्रेस की तरफ से नहीं हूँ। और मेरा अगर सवाल ही ना जायज़ है, अब बताइए मेरा जायज़ सवाल है, मैं ये नहीं जानती कि पूरे शहर का क्या हाल है। मैं चीटी हूँ, मेरी आवाज़ यहाँ तक आई, मैं यहाँ तक जाऊँगी, कल मेरी आवाज़ दूसरे तक जाएगी, मैं उसको उठाऊंगी। जितनी मेरे से हो सकेगा मैं अपने शहर की आवाज़ उठाऊंगी। अगर ये स्थानीय नागरिक भी ये बात समझे तो हर वार्ड का विकास हो जाएगा। तो देखिए, ये थी नीरजा बारी हमारे साथ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा आज यहाँ पर उठाया है कि कोई भी सड़क, कोई भी गली अगर उखाड़ी जाती है तो उसमें लगी हुई जो टाइलें हैं आखिर जाती कहाँ हैं। तो ये सवाल तो हम लोग भी, क्योंकि हम भी इसी शहर के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं, हर एक इंसान का हक बनता है एक स्थानीय बाशिंदा होने के नाते कि ये जो सड़कें उखाड़ी जाती हैं उनमें लगी हुई टाइलें क्या 2 साल में ही टूट करके बिखर जाती हैं? अगर नहीं तो यहाँ से उखाड़ी गई टाइलें आखिर जाती कहाँ हैं? तो आइए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय बाशिंदे, हमसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कतें आ रही है मैडम आपको यहाँ पर? मैम पानी की समस्या जी, सफाई करने कोई नहीं आता गली में, सारी गली टूटी पड़ी है, बुरा हाल है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। तो कैसे गुजारा करते हो फिर आप? यहाँ भरते हैं, मालिक लग रहे हैं ना, मालिक का है, यहाँ तक भरते हैं, मतलब किसी और के यहाँ से? किसी और के तो पानी भरते हैं, पानी ठा का गोड्डों में जड़ दर्द हो गया वो हमारे। भी 1 घंटे चलाता है, 1 घंटा। तो यहाँ के जो पार्षद गण हैं और स्थानीय नेता हैं, विधायक है या एमपी, वो तो ये कहते हैं कि पानीपत नंबर 1 है, हर एक सुविधा है यहाँ पर। वो तो मैडम है, पानी नहीं है, खारा पानी है, खारा पानी है, खारा पानी नहीं है, यूज करने लायक पानी नहीं है। नहीं है जी। तो और क्या समस्याएं आ रही हैं? और ये गलियों की समस्या, नालियों की मैडम जी समस्या, गली देख लो आका, नालियों के बदबू में मच्छर खाओ है दुनिया भर के, क्या करें? तो कभी पार्षद से मिले आप इस बात को लेकर? देखो जी, जो भी आता है उनको कहता है वो अच्छा जी करेंगे, अच्छा जी करेंगे, बस यही कह के चले जाओ। अच्छा जी करते हैं पर करते नहीं अच्छा। नहीं, कोई नहीं करता जी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता है। तो देखिए, ये कांता है जिनका ये कहना है कि वो पार्षद और कोई भी नेता अगर आता है तो उनसे अपनी बात रखते तो हैं, लेकिन वो अच्छा जी करके चले जाते हैं। जी हाँ, वो अच्छा जी तो करते हैं लेकिन अच्छा करते नहीं हैं। वो खाली अच्छा जी बातों में ही रह जाता है, अच्छा काम नहीं होता है। तो आइए, एक महिला और है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। मैडम, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप लोग? मैडम, यहाँ एक तो सबसे बड़ी बहुत समस्या काफ़ी सालों से आ रही है पानी की। 30 साल हो गए हैं। जब हम छोटे छोटे थे किसी टाइम हमारे घरों में मीठा पानी आया करता था। अब तो किसी पार्षद को, किसी को कह के हाथ जोड़ के जी यहाँ ट्यूबवेल लगवा दो, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, ये है वो कहते हैं जी इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, तब जाके कहीं खारे पानी का ट्यूबवेल लगता है। आपके जो वार्ड का पार्षद है वो कौन है? हमारा तो देखो इस एरिया का सारा देखते तो विजय सहगल हैं, बट कहते हैं गली मेरे को नहीं, मेरे हस्बैंड को पता है, गली हमारी अशोक नारायण जी को लगती है। अशोक नारायण जी को कभी आपने अपनी बात नहीं रखी उनके सामने कि पीने की पानी की समस्या है? बहुत बार गली वाले इकट्ठे होके जा चुके हैं, तो वो कहते 3 बार गए हैं, बहुत ज्यादा बार गए हुए हैं। सुनते ही नहीं। मतलब वो तो कह रहे हैं कि शहर भर में जगह जगह पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल लगवाए जा रहे हैं, तो आपके एरिया में क्यों नहीं लगा? बट नो मैम, नहीं नहीं, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ भी निकलता है बोरिंग, ऐसे थोड़ी सी बोरिंग करते हैं, फिर खारा पानी निकला है, ठीक है जी ठीक है। पीने के पानी का आप ये देखें कि एक नलका लगा हुआ है, पूरा आसपास की 7-8 गलियां यहाँ से सुबह पानी लेके जाती हैं पीने का पानी। हाँ जी, पूरा राम मंदिर का जो पूरा एरिया सब इस टूटी से पानी लेते हैं। पीने का पानी किसी के घर में नहीं आता। खारा पानी भी अब तो बैठ गया, नीचे चला गया, वो भी मोटरें चला चला के थक जाते हैं सारे। जैसे ट्यूबवेल है बैठ गए, उनको रिपेयर भी कोई नहीं करवाता। तो इस तरीके से तो आपका बिजली का बिल भी आता है और हाँ जी, कोई आसानी भी नहीं मिलती। हाँ जी, ना कोई फैसिलिटी नहीं है। अब देखो गली को आज 4 दिन हो गए हैं, हमें तो पता नहीं था टाइलें चोरी हो गई हैं, तो हमें अब पता चला है। तो कैसे पता लगा आपको कि ये टाइलें चोरी हो गई? ये तो मैडम आई हैं, इन्होंने बोला हम नगर निगम से आए हैं, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे। तो मैंने कहा मैडम हम तो इस आस में थे कि जिन्होंने तोड़वाई है, हो सकता है विजय सहगल ने तोड़वाई है, तो वो टाइलें न्यू आएंगी उसके बदले में। तो इन्होंने बोला नहीं जी वो टाइलें तो चोरी हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मीना भल्ला। तो देखिए, ये मीना भल्ला जिनका ये कहना है कि पिछले 30 सालों से वो लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आए दिन ये कहा जाता है कि हर वार्ड में पीने के पानी के ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, पीने की पानी की सुविधा हो, गलियों नालियों की सुविधा हो या फिर लाइट की व्यवस्था हो, वो सब की सब दुरुस्त करवा दी गई है। शहर में और कोई भी
विकास कार्य पेंडिंग नहीं है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप कैमरे की नज़र से लाइव तस्वीरों में यहाँ पर गली उखड़ी हुई है और नालियाँ जो हैं कूड़े से लबालब भरी हुई हैं। आप देखिए कि नाले के अंदर पानी निकलना तो दूर, अगर उसमें जरा सा भी कुछ डल जाए तो उसको निकालने में भी दिक्कत आएगी। काफ़ी परेशानी हुई पड़ी है और लोगों ने अपनी इसी परेशानी के सबब को देखते हुए आज यहाँ पर अपनी जो है लाइव प्रदर्शन हमारे कैमरे की नज़र के आगे किया है। और लोगों का कहना है कि पिछले 30 सालों से वो लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरों के घरों से, जैसे पिछले ज़माने में गांव में गली मोहल्लों में मटके पानी के सिर पर ढो कर के महिलाएं लाती थी, आज भी वो समस्या इनके साथ जो कि त्यों बनी हुई है। जबकि वो पानीपत जैसे स्मार्ट सिटी, जैसा कि नेता कहते हैं, पानीपत के स्मार्ट सिटी जैसे शहर में ये लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो आइए इस समय जो है वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति विजय सहगल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे वार्ड में आ रही इन समस्याओं को लेकर के। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम, तो लोगों के बीच में यहाँ खड़े हैं विजय सहगल, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी विजय जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, नमस्कार जी, आप ठीक है जी? हाँ विजय जी, मतलब ये वार्ड जो है, हाँ जी, अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये किसके वार्ड में आती है ये गली? मतलब ऐसे जी वार्ड बंदियों में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी थी। अगर वार्ड बंदी के नक्शे के हिसाब से देखा जाए ये वार्ड 8 आता है, बट कुछ यहाँ के जो वोटर हैं वो वार्ड नंबर 9 अशोक नारंग जी में चले गए थे। ये हमारी पीछे भी बात हो जाएगी। एक्चुअली में जो मेरा वार्ड 7 वार्ड चुंगी से स्टार्ट हो जाता है, सनौली रोड से, तो यहाँ से कुछ एरिया कटता हुआ हमारे पीछे नारंग जी से इस विषय पर बात भी हुई थी। तो जो वोट बैंक के हिसाब से नारंग जी के पास इन सभी ने वोट दिए हुए हैं, चाहे मेरा खुद का भी वोट है, और नक्शे के हिसाब से ये वार्ड 8 पड़ता है। तो ये परेशानी को चलते हुए ये काम मैंने करवाया सड़क तो यहाँ पे विजय जी लोगों का ये कहना है कि जो ये टाइल्स सड़क से उखाड़ी गई थी, अच्छी कंडीशन में थी, और ये टाइल जो है आखिर गई कहाँ? चलो जी, आप कह रहे हैं लोग, पहली बात तो मैं बता दूं, इस गली में मेरे खुद की पैदाइश है, इस गली में लोग तो रहते ही नहीं है। ये मेरी सारी संस्था है श्री राम मंदिर, और एक घर कॉर्नर का है, ठीक है। आप कह रहे हैं जनता बोल रही है, ये जनता सारी खरी है। आप पूछो कौन सी जनता कह रही है, और कोई विपक्ष का कोई राजनीति चमकाने आ जाए, अभी उनको बादाम खाने की ज़रूरत है। वो शायद सभी को वार्ड 8 दिख रहा है राजनीति के करने के लिए। मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता, मैं विकास करवाने आया हूँ, मैं विकास करवाने आया हूँ और विकास करवा के छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए मेरा वार्ड नहीं, मेरा पूरा शहर है। मैं विधायक महोदय जी के साथ भी रहता हूँ, सांसद जी हमारे बड़े भाई हैं। अगर मेरे पास तो करनाल से भी कोई आ जाए, हम तो उसका भी काम करवाने की पावर रखते हैं। विजय जी, आपने ये बोला कि चलिए आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम भी समझ गए, लोग भी समझ गए कि वो राजनीति चमकाने के आए। ये सवाल तो हम इस शहर के रहने वाले हम भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये जो गलियां उखड़ती हैं, उनके अंदर से जो टाइल निकलती है, आखिर जाती कहाँ है? देखो जी, वो आप अधिकारियों से जानकारी ले। वैसे आपकी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, इनकी रिकवरी कटती है 5 से 7 रुपये टाइल पुरानी के हिसाब से। वो आप नगर निगम से जानकारी ले सकते हैं कि ये जो पुरानी टाइल है कितनी रिकवरी, कितनी पैमाइश के हिसाब से काटते हैं। और काम होने से पहले की फ़ोटो और बाद की फ़ोटो भी अधिकारी लेते हैं, और तब जाके उनका बिल पास होता है। और सबसे बड़ी पार्षद जब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं देते, उनकी पेमेंट भी नहीं होती। अभी आपने बोला कि ये कुछ हिस्सा आपके वार्ड में आता है, कुछ नहीं, अगर मतलब नक्शे के हिसाब से देखा जाए, वार्ड की बंदी के हिसाब से, तो यहाँ पे लोगों ने एक शिकायत दी है कि पीने के पानी की जो काफ़ी किल्लत आ रही है लोगों को। देखो जी, पीने के पानी की वैसे समस्या किसी को नहीं है। इस भाई ने मेरे को अभी बताया, उसका अगर पानी के पाइप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, देखो 20-20, 25-25 वर्ष हो गए हैं इस पुराने शहर के बसे हुए, अभी तक इसके अंदर जिसका पानी कनेक्शन टूटा उसने जुड़वा लिया। अब मैं तो यही, अब जो नया काम मैं करवा रहा हूँ हर तरीके से, पहले मैं इन सब भाइयों से प्रार्थना करवा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि नाली के अंदर से पाइप आ रहा है, देखो मिस्त्री काम करेगा पाइप टूट जाएगा। ये चाहे कि पाइप मिस्त्री जुड़वाए, वो नहीं जुड़वा सकता, वो उनको खुद का कार्य करवाना पड़ता है। और मैं ये तो यदि सब आप मीडिया के माध्यम से इन सब भाइयों से प्रार्थना, देखो मेरे वार्ड के अंदर जिस किसी के भी पानी के पीने लायक
जो नाली के अंदर से पाइप जा रहे हैं वो कृपया करके बाहर सड़क पर करवाए, ताकि कल को वही पाइप घर के अंदर पीने के लायक जाता है। फिर ये एमसी को फ़ोन करते हैं हमारे घर गंदा पानी आ रहा है, लेकिन ये नहीं देखते कि जो पाइप उनका नाली में से जा रहा है वहीं से लीकेज होती है। ये ऐसे 10 विषय आ चुके हैं। विजय जी, आपने ये गली उखड़वाई है, पीछे विधायक महोदय ने ये एक अनाउंसमेंट की थी कि अब जो नई गलियां बनेगी उन सभी गलियों में पहले पीने की पाइपलाइन और सीवरेज लाइन दोनों डलवाए जाएंगे। क्या ये गली जब अब बनने जा रही है तो क्या ऐसा टेंडर कोई लगा है इसमें सीवरेज और पानी की पाइपलाइन का? मैं बताता हूँ आपको, ये शहर के अंदर पुरानी कई जगह सीवर हैं, बट जिनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वो गली, अब आप ये देख लो, मेरी संस्था है, मैं इस संस्था के अंदर उप प्रधान भी हूँ। एक भैया कैमरा उधर मोड़ो जरा, दिखाओ नाली तो ये आप देख रहे हैं लोकेशन, ये आप सारी लोकेशन देखे हो। इन मेरे को भाइयों ने कहा कि भैया यहाँ की रोड खराब है, और ये देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने नाली की व्यवस्था भी बंद की हुई है। देखो, जो अच्छा काम होगा दिक्कत परेशानी आएगी। अब यहाँ पर सारा कमर्शियल बनता जा रहा है और यहाँ नाली की निकासी नहीं है। उसको मैंने ठेकेदार को बोला टाइलें उखाड़ के इसके दोनों तरफ की नालियाँ चालू कर, तो हो सकता है किसी को परेशानी हो या उसने मुद्दा नहीं, उठा मैंने लिया। जो मुद्दा आपसे पूछा है विजय जी, आप अपनी लाइन से थोड़ा सा भटक रहे हैं। सुनो, मैं आपको ये कह रही हूँ कि विधायक ने ये बोला था कि सड़कें बनने से पहले पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन यहाँ पर डाली जाएगी, तो क्या मतलब पहले ये चीज बनेगी या पहले सड़क बनाओगे आप? मैं बता रहा हूँ, उस विषय पर भी आ रहा हूँ, आपने शायद सुना नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। जिस सड़क की अभी खस्ता बिल्कुल ही खराब है, वो प्रोजेक्ट लगे 1 महीना, वो प्रोजेक्ट लगे 2 महीने, वो 81 करोड़ का जो ओल्ड सिटी के लिए जिसमें सीवर पानी और सड़क का है, ठीक है, वो टेंडर में भी जब समय लग सकता है, तो उस कारण ये वर्क ऑर्डर मेरे पास टेंडर हुआ हो तो मैंने ये सड़क बनवा दी। कोई देखो, इस सड़क की बहुत बुरी हालात थी, आप देख भी रहे हो, नाली बंद पड़ी है, तो मैंने ये काम करवा दिया, कोई गलत तो किया नहीं। देखो, विकास कराना है, ये तो है नहीं जो टूटी हुई चीज़ पड़ी है उसको टूटा रहने दूंगा। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ रहूँगा साफ़ सुथरे तरीके से रहूँगा, और मैं चाहता हूँ वार्ड की हर गली जहाँ जिसको अभी ज़रूरत है उस टेंडर की, ठीक है, वेट हो रही है। और विधायक जी को मैंने सर्वे भी करवाया है, उन्होंने भी खुद बोला है कि विजय जी जो सड़क अभी बहुत ही खस्ता हालत में है उसको अभी टेम्परेरी आप बनवा लो, क्योंकि वही टाइल उखड़ कर दोबारा उसी टेंडर में लग जाएगी जब सीवर मतलब अभी सीवरेज और पाइपलाइन नहीं डलेगा इस गली में? मैं कह रहा हूँ इस गली में क्या, वो तो सर विजय सीधे सवाल पूछ रही हूँ, आप सीधा जवाब दे दीजिए। नहीं, वो तो प्रोजेक्ट है, मैं वही जानना चाह रही हूँ, मतलब यस और नो, वो प्रोजेक्ट यस और नो, मैं उस प्रोजेक्ट पे मतलब पाइपलाइन और सीवरेज जो है यहाँ अभी डलेंगे या नहीं? इसमें नहीं है वो, इसमें ओनली फॉर सड़क और नाली का काम है। बस यही तो जानना चाह रहे थे आप, उसको बात को मत घुमाइए, मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। सड़क और नाली का टेंडर है, और सड़क और नाली और कहीं डब्बे का नालियों को कवर करवाने का भी है, अलग अलग है, जहाँ लोगों को समझ आएगी। सड़क अब उखड़ी हुई है, ये कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगी? अब तो देखो, इनके पास 3 महीने का समय होता है, अभी 1 हफ्ता हुआ है, मेरे ख्याल से बन जाएगी, अपना 10-15 दिन में बन जानी चाहिए। मतलब लोगों को सुविधा मिल जाएगी 10-15? सुविधा मिलेगी, मैं तो खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, ये तो है नहीं सुविधा दूंगा। अब ये तो है नहीं कि ये काम छुड़वा दूंगा, 4 महीने तक इनके फ़ोन नहीं उठाऊंगा, वो काम तो मैं करता नहीं हूँ। तो देखिए, ये थे विजय सहगल हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि ये जो सड़क का टेंडर है, यहाँ पर श्री राम मंदिर साथ में लगता है। इनके कहने पर गली में आने जाने का रास्ता नहीं था, लोगों को दिक्कत आ रही थी, और गली टूटी हुई होने के वजह से यहाँ पर जो है सड़क को दोबारा बनाने का टेंडर लगाया गया है। और आपने कुछ दिन पहले विधायक महोदय की बात भी सुनी होगी, उनका ऐलान भी सुना होगा कि अब शहर में कोई भी गली अगर बनती है, कोई भी सड़क बनती है, तो पीने की पानी की पाइपलाइन और सीवरेज की व्यवस्था करने के बाद ही बनाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पार्षद पति विजय सहगल ने बताया कि अभी इस गली का टेम्परेरी टेंडर लगाया गया, इस गली को बनाया जाएगा, और सीवरेज और पाइपलाइन का जो टेंडर है अभी नहीं हुआ है, वो बाद में इसमें काम करवाया जाएगा। और जो इस सड़क से टाइलें उखाड़ी गई थी उसके बारे में जब यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का ये कहना है कि टाइलें पता नहीं कहाँ जाती हैं, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में नगर निगम के अधिकारी ही बता पाएंगे कि जो सड़क से टाइलें उखाड़ी जाती हैं आखिर वो जाती कहाँ हैं। तो आप लोगों ने ये सारा का सारा मामला इंडिया की दहाड़ पर लाइव देखा है, और आप शहर में अन्य गलियों में, मोहल्लों में, वार्डों में और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप लगातार इंडिया की दहाड़ के साथ बने रहिए, और अपना नंबर, हम लोग इंडिया की दहाड़ का नंबर आपको देते हैं 925412
925365। दूसरा नंबर है 9253720766। अगर आप लोगों को भी अपने वार्ड में, अपने गली मोहल्ले में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो इन नंबरों पे कॉल करके अपनी समस्याएं हमारे समस्याओं को हम कैमरे की नज़र से नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा आपकी समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा का सारा मंजर आपने इंडिया की दहाड़ पर लाइव देखा, और अन्य गतिविधियां शहर की जानने के लिए इंडिया की दहाड़ के साथ बने रहिए। अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत।